नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लगातार अभी तक 21 क्लास ले चुके हैं। 22 नंबर की क्लास है और ये जो क्लास है हमारी किस किस लिए दी जा रही है आपको, ये है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। इसमें अभी हम जो टारगेट कर रहे हैं ना, वो उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का है। सिलेबस उसका लेके चल रहे हैं, लेकिन उन टॉपिकों को भी साथ में लेते हुए चल रहे हैं जो अन्य एग्जाम पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, या अन्य जैसे रेलवे का है डिपार्टमेंट, हो एनर्जी वाला डिपार्टमेंट है, वहाँ साथ साथ एमपीपीएससी का जो है ना सिलेबस, एमपी वाला एमपीपीएससी का, वहां पर भी कंप्यूटर पूछा था। तो प्रीलिम्स में, मेंस का तो नहीं देखा मैंने, लेकिन प्रीलिम्स वाला जो सिलेबस है उसमें देखा है। तो उसमें क्या है, आपका सिलेबस रखा हुआ है उसमें, तो वो भी आपका कवर किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखें। आपके पीएससी के क्वेश्चन अगर आपने क्लास करेंगे ना, जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन है एक भी बार नहीं जाएगा, पूरा पूरा 100% बैठेगा, इसकी बात की गारंटी हमारी। दोस्तों आज हम ये क्लास कर रहे हैं, जो टूल्स की बात चल रही थी हमारी, हमारा सेकंड पार्ट है। जैसे आप भी जानते हैं ये क्लास नंबर 10 है और ये हमारे इसका इंटरनेट वर्किंग का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं, नहीं देखा तो उसको जाके देखिए, देन फिर आगे बढ़ेंगे। हम करते हैं दोस्तों आज का जो बचा हुआ शेष था हमारा पार्ट, उसको करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या है आपका इंटरनेट, मतलब इंटरनेट पे जो यूज कर रहे हैं टूल का मतलब क्या, आपको मैंने डेफिनेशन कल समझाई थी कि हम जो यूज कर रहे हैं वो कंटेंट के बारे में देखें कि हम जो यूज कर रहे हैं उन टूल्स को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो जो हम यूज कर रहे हैं वही क्या होता है आपका, टूल्स कहलाते हैं। कौन से? इंटरनेट वर्किंग टूल्स कहलाते हैं। कौन से? जो हम यूज करते हैं। जैसे ये भी एक टूल है, ये पेन है, ये भी एक टूल की काउंटिंग में आता है। इंटरनेट वाला जो टूल है वो, उसके बारे में जो हम लगभग आपको 2 दिन करवा चुके हैं। राउटर तक हम आ चुके थे, उसके बाद काज देख रहे हैं। आपको राउटर भी होता है, गेटवे भी हो गया था, अच्छे से याद होंगे। तो आज हम और चीज पढ़ेंगे, वो आगे कंटिन्यू चलेगी। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये आप याद रखना है, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। एनआईसी, एनआईसी भी कहते हैं इसको शॉर्ट में, किसको? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको एनआईसी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, शॉर्ट नाम इसका। दोस्त मैं आपको वही कंटेंट दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में यूजफुल होने वाला है, इसलिए आप है ना इधर उधर भटकिएगा ना, आप कंटिन्यू क्लास करेंगे पूरी, तो आपको समझ में आना चाहिए कंटेंट इतना काम का हमारा यूज का है। यह कार्ड ये क्या करता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक इसमें क्या है, एक प्रिंटेड जैसा दिखाई दे रहा है, एक इसके ऊपर बना हुआ है। जैसे ये एक हो गया तो इसके ऊपर प्रिंट हो रहा है, सर्वर बना हुआ है और ये जुड़ा हुआ है, जोड़ने का कार्य कर रहा है, मतलब ऐसे कुछ कार्य करेगा, दिखाई दे रहा है। उससे सबसे क्या आ रहा है आउटपुट, ये क्या है, एक तो प्रिंट होगा, कुछ कर रखा है, बना हुआ है रेडीमेड, साथ साथ क्या है, कुछ किसी को जोड़ने का होगा, क्योंकि इसमें भी ये जोड़ने के पॉइंट दे रखा है, मतलब जोड़ने का कार्य होगा, कुछ तो कार्य करता होगा, यूजफुल होगा। तो अभी हम समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, देन उसके बाद अच्छे समझते हैं। यह कार्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से बना हार्डवेयर डिवाइस है। कौन सा? हार्डवेयर डिवाइस है, याद रखना, हार्डवेयर, जिसे एक्सपेंशन स्लॉट पर लगाया जाता है। मतलब जो हमारा वहां कौन सा स्लॉट पर लगाया जाता है, इस वाले स्लॉट पर इसको लगाया जाता है। इससे ज्यादा आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सा डिवाइस है, एक सर्किट बोर्ड, इस पे ध्यान रखना। ये सर्किट बोर्ड आपके एग्जाम का हो सकता है। कौन सा सर्किट बोर्ड? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, है ना। इसमें नेटवर्क केबल जोड़ने के लिए जैक बना होता है, ये याद रखना। नेटवर्क केबल को किसके माध्यम जोड़ते हैं? जैक बना होता है। यह कंप्यूटर तथा नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित करता है। नेटवर्क और किसके बीच? कंप्यूटर और नेटवर्क, कंप्यूटर और नेटवर्क दोनों को आपस में कौन जोड़ रहा है? तो ये जोड़ना काम करता है एनआईसी कार्ड, इसलिए इसके महत्व बढ़ता है और इसलिए हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने का प्रायोरिटी बढ़ जाती है। इसे लेन कार्ड भी कहा जाता है। वो ये पॉइंट याद रखना, किसे लेन कार्ड की संज्ञा दी जाती है, तो वो एनआईसी कार्ड को दी जाती है। ये आपके एग्जाम क्वेश्चन होगा, एक तो ये पूछा जाएगा आपको, और एक ये 3 पॉइंट आप अवश्य करके याद रखें कम से कम। और इसमें बोला हुआ था मैंने आपको, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। दोस्त आप फोटो में देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो इसको, ये बात यहाँ फोटो में लिखी वही लिखी डिटेल में। और आपने जितने मैंने 4-5 पॉइंट दिए आपको, 3 पॉइंट में अगर इसमें से याद आपको, तो आपके एग्जाम में आंसर निकाल पाओगे आराम से। बैकबोन क्या होता है, मतलब नेटवर्क में बैकबोन का क्या कार्य है, किसको कहेंगे, ये सब हम समझते हैं। दोस्तों बैकबोन किसा कहते हैं? रीढ़ की हड्डी एक तरह से, तो उसको क्या कहेंगे हम, क्यों कह रहे हैं उसको बैकबोन? क्योंकि उसके ऊपर टिका हुआ सारा कार्य, ऐसा ही कुछ होगा ना, तभी से उसको नेटवर्क का बैकबोन कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क पर इसके ऊपर आश्रित है, इसके ऊपर टिका होगा, कुछ तो इतना बड़ा कार्य होगा ना इसका, इसलिए टिका हुआ है। बैकबोन कंप्यूटर नेटवर्क संरचना का मुख्य संचार माध्यम है। सबसे मुख्य बात यही है इसकी कि मेन है ये, मुख्य मतलब मेन जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो कौन सा है? बैकबोन, इसलिए इसको बैकबोन का नाम दिया है। नाम ही बैकबोन क्यों दिया? क्योंकि मेन है, सब कुछ इसके ऊपर टिका हुआ है, इसलिए। यह नेटवर्क के विभिन्न कंप्यूटरों के नेटवर्क को आपस में जोड़ता है तथा उनके लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पर है, एक इधर है, लेकिन आपको क्या दिखा रहा है? ये रहा, ये अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ रहा है, ये मार्ग दिखा रहा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, तो ये जोड़ करके कार्य कर रहा है, ये यहाँ पर पहुंचना है इनको, लेकिन ये मार्ग दिखा रहा है कौन? ये दिखा रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको। विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़ करके क्या कर रहा है? उसका मार्ग दिखा करके उनको लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है? बैकबोन कर रहा है, मतलब इसी के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है।
यह विशाल क्षमता मतलब इसकी जो लार्ज कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है इसकी, साथ साथ इसका जो बैंडविड्थ है वो कितना होता है, हाई, इसका बैंडविड्थ बहुत हाई होता है, तभी तो ये कर पा रहा ना, अलग अलग कंप्यूटर से डेटा लेकर आपके पास दे पा रहा है, वो भी सभी को एक साथ ले जा करके, तो कैसे दे पा रहा है, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ अच्छी है, गुड क्वालिटी का कैपेसिटी है, तभी तो कर पा रहा है, हाई क्वालिटी वाला है इसलिए। और अत्यंत उच्च गति, वेरी हाई स्पीड, स्पीड भी कैसी है, जल्दी पहुंचने का कार्य कर रहा है, जल्दी पहुंचा दे रहा है, तो ये भी स्पीड भी इसकी ज्यादा है वाला संचार माध्यम है, इसलिए भी इसको बैकबोन की संज्ञा दी जा रही है। क्यों दी जा रही है, क्योंकि ये कार्य भी इसके पास उपलब्ध है, एक ही के पास। ये भी इसके जितने मैंने पॉइंट लिखे हैं ना बैकबोन के, आपको याद होना चाहिए टू द पॉइंट, क्योंकि आपके एग्जाम के क्वेश्चन यहां से बनेंगे। बैकबोन नेटवर्क का मुख्य बस होता है, यानी कि बैकबोन क्या होता है, मेन होता है। आपको अगर जो रोड बना हुआ है, अगर उस पर डेली आपको कोई बस जा रही है, तो आप मुख्य बस होगी ना, एक टाइम जा रही है, डेली राउंड काट रही है, उस रोड पर केवल एक ही बस चल रही है, तो मुख्य बस हो गई, सब कुछ हो गया। वही कि यह जो है ना, ये बैकबोन, ये कंप्यूटर के बस की तरह है, एक तरह मुख्य है, मेन है, जिससे आप क्या होता है, सुपर हाईवे कहते हो। सुपर हाईवे कहा जाता है किसे, सुपर हाईवे की संख्या किसे दी जाती है कंप्यूटर में, कौन सा टूल को दी जाती है, तो बैकबोन वाला जो टूल है उसी को सुपर हाईवे की संज्ञा दी जाती है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगला आता है हमारा मॉडेम। दोस्तों मॉडेम को आप हर तरीके से पढ़ के जाएगा, क्योंकि इसकी जो एग्जाम में है ना क्वेश्चन, कोई सी भी एग्जाम को पेपर उठा देख लेना आप, मॉडेम क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन उसकी लैंग्वेज किस तरह से होगी, घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछे जाने का तरीका है। हालांकि मैंने मॉडेम के जितने लैंग्वेज से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो सारे आपके इसमें डालने की कोशिश की है, तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करवा दूंगा मैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ दिए गए हैं उनको आपको याद होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो मॉडेम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पहली शर्त ये आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप लिख लिखिए, वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार देख सकते देखिए। मॉडेम क्या करता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है, मतलब जो मॉड्यूलेटर जो है और डीमॉड्यूलेटर जो कार्य कर रहा है, मतलब जो आप डेटा, मॉड्यूलेटर क्या करता है, जो आपके डेटा है उसको पहुंचाने कार्य कर रहा है, पहुंचाने कार्य कर रहा है, जो मतलब लैंग्वेज चेंज करके कंप्यूटर लैंग्वेज में पहुंचाने कार्य कर रहा है, और जो कंप्यूटर लैंग्वेज से आया है वो उसको कन्वर्ट करके आपके पास पहुंचा रहा है, वो डीमॉड्यूलेटर हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, जिसमें वीडियो बना रहा हूं आपके पास पहुंचा रहा है, तो पहुंचाने कार्य कर रहा है डीमॉड्यूलेटर, और आप जो देख पा रहे हो ये हो रहा है डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर क्या कर रहा है, इन दोनों का कार्य अकेला कर रहा है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं, उसका संक्षिप्त रूप इन दोनों का। मॉडेम टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है। इसको अगर आप याद रखें, जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है टेलीफोन लाइन को, तो वो कर रहा है आपका मॉडेम। टेलीफोन लाइन के माध्यम से कौन जोड़ता है नेटवर्क को, कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने का कार्य वो करता है मॉडेम। ये आपके एग्जाम क्वेश्चन होगा, इसके लैंग्वेज कुछ भी चेंज हो सकती है, आप ये लाइन याद रखना प्लीज। अब आपको मैं छोटे से, हालांकि मैंने मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन आपको बता दिया पहले भी, फिर भी मैं एक छोटे से एक शब्दों में परिभाषा बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि आपके एग्जाम क्वेश्चन आते हैं इनसे भी, इसलिए डिजिटल डेटा को एनालॉग में बदलना कार्य कौन करता है, मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसके बाद में कौन सा, एनालॉग डेटा को डिजिटल में बदलना, एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में, डिजिटल को एनालॉग में बदलना कार्य कर रहा है मॉड्यूलेशन, और एनालॉग को डिजिटल में बदल रहा है कौन, डीमॉड्यूलेशन। पीछे डी आ रहा है डीमॉड्यूलेशन, पहले डी आ रहा है मतलब कि मॉड्यूलेशन। ये से ट्रिक बनाकर मैं याद कर सकता हूं। और इन दोनों का कार्य किनका, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, दोनों का कार्य कौन करता है, मॉडेम करता है। ये बात आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं आपको इसके ऊपर, मॉडेम के ऊपर, कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन होंगे, 100% होंगे, एक जितने क्वेश्चन आओ इसमें से, पर कंप्यूटर जितने क्वेश्चन आएंगे मॉडेम का एक क्वेश्चन होगा, फिक्स रहता है क्वेश्चन मॉडेम का। कंप्यूटर अगर जहां भी है वहां मॉडेम का क्वेश्चन मिलता है आपको। स्पीड, इसकी किसकी, मॉडेम की स्पीड कैसी होती है, किसमें मापी जाती है, तो बॉन्ड में मापी जाती है इसकी स्पीड। और मॉडेम जो होता है क्या करता है, प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता, मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों कंप्यूटरों के साथ जुड़ा रहता है। आपने समझे, अभी मैंने आपको एक ये समझाया था यहाँ पर, जिसे यहाँ पर समझा दोनों कार्य कर रहा है, तो डेटा भेज रहा है कर रहा है, मतलब ये कोई एक कंप्यूटर है, ए कोई कंप्यूटर है और बी कोई कंप्यूटर है, यहां से डेटा यहां पहुंचाना है, ए से डेटा बी के पास पहुंचाना है, लेकिन इसके पास जो डेटा है उसको इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाना, तो कैसे पहुंचा रहा होगा, मतलब इसको जोड़ रहा है कौन, ये बीच में जो डेटा पहुंचाना कार्य कौन कर रहा है, वो है आपका मॉडेम। और ये मॉडेम क्या होता है, इधर ए से जुड़ा है, इधर बी से जुड़ा है। अगर दोनों से नहीं जुड़ा हो तो कैसे पहुंचाएगा, मतलब दोनों जुड़ा हो तभी तो करेगा, दोनों कार्य वही कार्य करता है, दोनों से जुड़ा होता है, ये बोलना चाह रहा है। तो दोनों दो कंप्यूटर को जोड़ना कार्य कौन कर रहा है, मॉडेम कर रहा है, ये बात याद रखना। व्यवसायिक तौर पर उपलब्ध मॉडेम, जो आप एक जो कॉमर्शियली रूप से यूज कर रहे हो मॉडेम को, वो मॉडेम कब, इसका आविष्कार किसने किया, कौन सी कंपनी ने किया,
तो AT&T कंपनी जो है उसने 1962 में किया था, और एक कंपनी जो है अमेरिका की है। आपको AT&T कंपनी का नाम याद रखना है कि मॉडेम का विकास जो है वो किसको जाता है कॉमर्शियली रूप से, वो जाता है आपका AT&T। आप ये फोटो देख सकते हो AT&T का, यहाँ पर लोगो भी लगा हुआ सामने। इसके बाद आगे देखते हैं हम मॉडेम के टाइप्स। मॉडेम के प्रकार हमको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि मॉडेम को वो सभी तरह से पूछ रहा है, तो कहाँ किस तरह से पूछेगा मॉडेम का वो हमें नहीं पता, लेकिन मॉडेम से क्वेश्चन आएगा ये हमें पता है, तो हम क्यों छोड़े उसको। इसलिए मॉडेम को मैंने पूरा आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की है। दो प्रकार होते हैं मॉडेम, टू टाइप्स होते हैं मॉडेम के। कौन कौन से? एक तो इंटरनल आंतरिक, और एक एक्सटर्नल मतलब बाह्य। तो जो आंतरिक होती है उसमें क्या होता है, सिस्टम यूनिट जो होती है। सिस्टम यूनिट क्या होती है, कहां होती है स्थित, ये मैंने आपको समझा दिया पहली क्लास में, सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, सीपीयू और सब पढ़ाया था वहां पर। अब मैं आपका समय मर्यादा को समझ रहा हूं कि अंदर होता है, किसके अंदर, सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। बाह्य मॉडेम क्या होता है, बाह्य मॉडेम जो होता है उसमें क्या होता है, सिस्टम यूनिट के बाहर लगा होता है बाह्य वाला। मतलब आपका कोई सिस्टम, जैसे आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है, तो इसके अंदर आपकी मदरबोर्ड बनी हुई है, तो यहीं पर जो आपका सीपीयू वगैरह सब यहाँ रहता है, मदरबोर्ड सब अंदर रहता है, तो ये यहाँ पर आपकी क्या लगा रहता है, आपका सिस्टम यूनिट लगाता है, उसके साथ में क्या लगी रहती है, एक मतलब ये अंदर वाला यहाँ लगा रहता है मॉडेम। लेकिन जो आपको बाहर से जुड़ना वो कहाँ होता है, वो बाहर जो लगा रहता है, ये बोलना चाह रहा है। ये दो टाइप है इसका, बाह्य और आंतरिक, अच्छे से याद रह जाएगा, आसान से है, ज्यादा समय नहीं गवाएं दोस्त, ये बात याद रखना आप, क्योंकि आज के समय में हम इस टेक्नोलॉजी पहुंच गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैंने नोट करके अलग से दिया है। क्या है, जिसमें डिजिटल डेटा को सीधा भेजा जा सकता है, भेज सकता है, उससे मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है, मॉडेम की आवश्यकता नहीं है, डिजिटल रूप में सीधा भेज सकता है। अगर उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और एनालॉग से डिजिटल में, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट दोनों में आपस में करने की जरूरत नहीं है, जैसा का है वैसा उसे पहुंचा सकते हैं डिजिटली रूप में ही, तो वहां पर आपको मॉडेम की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे अब ये क्या है, मैंने आपको सेवा बताई थी सर्विस वाले टॉपिक में, टेबल बना के समझाई थी, लगभग 7 सेवाएं बताई थी आपको मैंने, उसमें एक दो एग्जांपल दिया यहाँ पर, कौन से, ISDN DSL। अब ये प्रोटोकॉल है, सेवा है, कैसे कैसे प्रदान करता है, ये मैं आपको पिछली क्लास समझा चुका हूँ, नियादारा जाके देखिए। बेतार तकनीक, बेतार तकनीक से मतलब है जिसमें आपको किसका यूज नहीं करना है, तारों का प्रयोग नहीं करना है, उसको बेतार तकनीक कहते हैं, ठीक है, आप भी जानते हैं। जैसे वाईफाई है, बेतार है, ब्लूटूथ आज समय केबल वाली, तो आप हैंड फ्री यूज करते थे, ब्लूटूथ बेतार तकनीक है। आप अदर जो भी है आपका बेतार, बहुत सारा तकनीक आ रहा है ऐसे में, बहुत वो है। केबल के खर्चीला होने तथा रख रखाव की समस्या के कारण विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ने के लिए बेतार तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये आप सबको याद है, एक सामान्य भाषा है, इसको आप याद नहीं रखो तो भी चलेगा। लेकिन इसमें किस चीज का यूज किया जाता है, रेडियो तरंगों का यूज, मतलब रेडियो वेव्स का, तथा अवरक्त किरणों मतलब इंफ्रा रेड रेस, इंफ्रा रेड रेस, इनका याद रखना आपको, इंफ्रा वाला मतलब अवरक्त और रेडियो, ये दो का यूज किया जाता है किसमें, बेतार तकनीक, मतलब कि आपको वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर इन दो का, आप ये पॉइंट याद रखना, का प्रयोग कर कम दूरी पर नेटवर्क स्थापित किया जाता है। ये मैंने बोला, इन दोनों को याद रखना आपको, कुल मिला के जो आपके वायरलेस तकनीक है उसमें किन किन चीजों का यूज किया जाता है, तो एक तो रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स का यूज किया जाता है। प्रमुख बेतार तकनीक मतलब कौन कौन सी है, कौन कौन सी हमारी तकनीक है, वो हमें पता होना चाहिए, मेन कौन सी है वो हमें याद होनी चाहिए कि हम प्रयोग भी करते हैं, वैसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे हमारा है वाई मैक्स, क्या आपने कभी सुना है, आप समझ रहे हो गलती से प्रिंट हो गया, नहीं वाईफाई नहीं है ये वाई मैक्स है, वाईफाई भी है वायरलेस तकनीक, वो आगे आएगा, ये वाई मैक्स है, ये आपने कभी नहीं सुना होगा ना, इसलिए पहले इसको रखा है। क्या है था ये, आप ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा, तो आप समझने की कोशिश कीजिए डायग्राम में, वाई मैक्स में क्या होता है, और मतलब ये तो वाईफाई है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, मैं इसको दोनों को एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा, दोनों में क्या डिफरेंस थोड़ा सा है, बस एक लाइन का डिफरेंस है, और ये आपका क्या वाई मैक्स। तो वाई मैक्स क्या करता है, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा पूरा, ये पूरा जो बना हुआ है ये वाई मैक्स वाला इलाका आ सकता है, ये पूरा वाई मैक्स है, ये भी वाई मैक्स है, लेकिन इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा इतना सा गोला है, ये क्या बन गया आपका वाईफाई बन गया। अब इसको भी समझ लीजिए, ये हो गया आपका वाईफाई, और ये पूरा गोला बना हुआ ना, ये बन गया आपका क्या वाई मैक्स बन गया। यानी कि वाईफाई जो होता है कम डिस्टेंस पे होता है, और वाई मैक्स होता है और ज्यादा डिस्टेंस तक पहुंचने की क्षमता रखता है। जो कार्य वाईफाई करता है वही काम वाई मैक्स करता है, लेकिन उसकी डिस्टेंस ज्यादा होती है, ज्यादा दूर तक वो क्या कर सकता है, पहुंच दे सकता है, उसकी जो स्पीड के साथ क्वालिटी दार डेटा वहां पहुंचा सकता है, हम आराम से उसका यूज कर सकते हैं डिस्टेंस तक, कुछ दूरी तक। कितनी दूरी है, तो इसकी जो दूरी है वो है 50 किलोमीटर, मतलब कि 50 किलोमीटर तक वाई मैक्स की पहुंच हो सकती है इंटरनेट की, समझ रहे हो ना, समझे।
क्या लग गया शौक, गलत प्रिंट है ना? सही प्रिंट है भाई, ये याद रखना, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में इसकी डिस्टेंस, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। यह लंबी दूरी के लिए बेतार सहायता से, बेतार का मतलब है वायरलेस की सहायता से डेटा का संचरण मतलब ट्रांसफर करने में सुविधा उपलब्ध करा सकता है। सामान्य भाषा में बोलूं तो ये क्या 50 किलोमीटर तक आपको डेटा का एक्सेस पहुंचाता है, वहां तक उसको सुविधा देता है, आप आराम से वहां से बैठे बैठे कार्य कर सकते हो 50 किलोमीटर की दूरी तक। इसमें संचार माध्यम कम्युनिकेशन मीडियम का विशाल बैंड यानी कि ब्रॉडबैंड क्या होता है उसका बड़ा होता है, भाई दूरी तक काम कर रहा ना, तो उसकी जो कार्य बैंडविड्थ होगी वो कैसे ज्यादा होगी ना, तभी तो कर पाएगा, तो ये विशाल होता है। और दोस्त इसका फुल फॉर्म भी लिखा है यहाँ, आपको याद होना चाहिए क्या, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये इसका फुल फॉर्म है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि वाईफाई का आप अच्छे से लगा दोगे, लेकिन अगर वाई मैक्स आ गया ना, आप वहां पर क्या हो जाओगे, धज्जियां उड़ जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, टापरा भी की जाएगा। वाई मैक्स, वाई मैक्स में क्या होता है दोस्त, इसमें एक बात याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ हर जगह, क्या लिखा है कि वाई मैक्स जो कैपिटल मैक्स जो स्पेलिंग है ना, उसमें कैपिटल आता है, कभी कभी ऐसा आता है कि वो एक जैसे विकल्प दे देंगे और मिलाने की कोशिश करा है, आपको पता है कि नहीं, तो मैक्स में तीनों अक्षर कैपिटल होंगे, एम भी कैपिटल, ए भी कैपिटल, एक्स भी कैपिटल, ये याद रखना। वायरलेस तकनीक द्वारा विभिन्न शहरों तथा राष्ट्रों के बीच क्या कर सकता है, इंटरनेट का संपर्क स्थापित कर सकता है। मैं यही बोल रहा हूं, इसमें तारों का प्रयोग, जो आपको तार है, कोई भी केबल है, उसका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, ये वायरलेस तकनीक है और ये बहुत दूरी तक कर सकता है, इसलिए 50 किलोमीटर दूर तक कर सकता है ना, जैसे कि मैं आपको 50 किलोमीटर की बात की जा रही है, ठीक है, और आप सिक्किम के बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं, ठीक, और आपके वहां पर भूटान से भी जो लगी हुई सीमा है, तो क्या हो रहा है, दो राष्ट्रों के बीच जा सकती है ना, यानी कि ये आपका हो गया, कौन सा, सिक्किम वाला इलाका हो गया अपना, ठीक है, और ये जैसा आ गया भूटान वाला इलाका, ये भूटान वाला इलाका आ गया, ठीक, तो ये यहाँ पर अगर कोई है और यहाँ पर आपने वाई मैक्स लगा दिया है, तो ये जो इलाका इतना इतना इलाका है 50 किलोमीटर रेंज में मान लेते हैं, तो ये हो रहा है ना, दो देशों को आपस में जोड़ रहा है ना, ये बात बोल रहा है, दो राष्ट्रों के बीच भी हो सकता है, शहरों के बीच भी हो सकता है, तो क्या हो रहा है, ये 50 किलोमीटर तक पहुंचने वाले सारे शहर वो उनके बीच की डिस्टेंस को कवर कर लेता है, ये बात यहाँ पर बोलने की कोशिश की है। आपको याद रखना, कौन सी ऐसी तकनीक वायरलेस तकनीक है जो अधिकतम दूरी तक मतलब 50 किलोमीटर की दूरी तक या पास पास के दो शहरों को आपस में वाईफाई मतलब इंटरनेट के माध्यम से जोड़ सकता है, वायरलेस, ऐसे घुमा क्वेश्चन पूछेगा। वायरलेस, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क मतलब क्या बोल रहा है, वायरलेस वेन, मैंने आपको बताया कि वेन का निर्माण करता है ना, और वेन क्या होता है, आपको यहाँ लिखा है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड क्या बताया था मैंने वेन का, आपको नहीं याद आ रहा है, अरे भाई मैंने बताया था ना, बहुत सारे देशों को जोड़ता है, सबकी इसकी सबसे ज्यादा क्षमता होती है, उसका प्रयोग किया जा सकता है इसको बना करके। इसमें वाई मैक्स की जो क्षमता है दोस्तों, ये याद रख लेना आप, मैं आपको जितना ये लगाऊं इसमें स्टार उतना लगा लेना, और ये याद होना चाहिए आपको, क्या कि वाई मैक्स की जो है ना वो कितनी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब इससे कहां तक हो सकता है गीगाहर्ट्ज इसका, तो हो सकता है 3.3 से लगा के 3.4 तक इसके गीगाहर्ट्ज के बीच कार्य करता है, कर सकता है, जो भी इसमें आपका एग्जाम आ जाए पर आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए, वाई मैक्स का 3.3 से 3.4। दोस्त आपके राजस्थान पीसीएस ने इससे नहीं था क्वेश्चन, ब्लूटूथ था, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है और ये इनके ऊपर फोकस, इन्हीं के ऊपर खेला था, आपको ये पता होना चाहिए, वहां सारा का लिया था लेकिन पूछा उसने ब्लूटूथ के ऊपर था। ये वायरलेस लोकल लूप, वायरलेस लोकल लूप कैसा होता है, लोकल से मतलब हो रहा है स्थानीय, मतलब कोई स्थानीय चीज होगी ना, लोकल बात होगी वो, तभी जाके उसको लोकल बोला जा रहा है, तो लोकल क्या बोला जा रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो वायरलेस लूप में क्या होता है, स्थानीय बेतार तकनीक का प्रयोग कर, तकनीकी है मतलब लोकल है, लोकल वायरलेस टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी, इसमें बड़ा बैंडविड्थ तथा उच्च गति के डेटा ट्रांस जो है उनका क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, के साथ टेलीफोन की सुविधा भी प्रदान करता है। ये देख रहे हैं आप क्या बोल रहा है, मतलब आपकी जो इसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है, साथ साथ इसकी गति है, उसका उच्च गति की जो डेटा है उसका क्या करता है, सर्कुलेशन करता है, उसको प्रभाव देता है, उसको कैसे कैसे संचरण करना, कैसे चलना है वो दिखाता है, और उसके साथ साथ आपको क्या करता है, टेलीफोन की सुविधा भी उपलब्ध कराता है वायरलेस लूप। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए वाई मैक्स अच्छे से, इसको एक बार तो रीड कर लेना, फिर भी ब्लूटूथ लगा लो जितने स्टार लगाना उस पर भी, ठीक, क्योंकि आपकी ब्लूटूथ आएगी, ये लग गया पहले स्टार यहाँ पर ब्लूटूथ, मान लो इसको स्टार मान लो थोड़ी देर के लिए, क्या बिगड़ता है, ये हो जाएगा स्टार, ये हो गया आपका स्टार के रूप में, ये आ गया थोड़ा स्टार, हालांकि नहीं स्टार दिखने वाला, लेकिन मान लीजिए दोस्तों ये क्या था, आप सब जानते हैं ब्लूटूथ का प्रयोग आप करते हैं, उसी की बात करने जा रहा हूं। ये जो होता है एक मानक होता है, क्या होता है, एक मानक होता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, कोई एक निर्धारित करने का एक क्राइटेरिया है, क्या ब्लूटूथ क्या है, मानक है, ये पता होना चाहिए। और इसके वेवलेंथ, छोटे वेवलेंथ के रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है, कौन सा रेडियो तरंगों, मैंने आपको बोला था, पता होना चाहिए वायरलेस में कौन सा यूज किया जा रहा है, वेवलेंथ,
अधिकतर आपको ये पता होना चाहिए इसमें किस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, यही खेलेगा आपसे वो। और इसके दूरी कितनी होती है, 10 मीटर तक होती है। याद रखना, ब्लूटूथ के 10 मीटर तक। आप भी तो आपके हैंड फ्री चला रहे हो, हैंड फ्री आपकी, इसको आप कनेक्ट करके चलाते हो तो थोड़ी सी डिस्टेंस जाती है ना, उसके बाद आप मोबाइल अंदर रख के चले जाते हो। और अगर आप छत पे चले गए रूम के अंदर मोबाइल रख करके, तो आपका जो ब्लूटूथ का वो है कनेक्शन, वो क्या होगा, कनेक्ट थी वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो थी वो 10 मीटर तक थी। अब आपने क्या किया, दीवार पर इधर घूम के गए, दीवार बीच में आ गई है, तो उसको जो जाने की है वो तरंगे जो है उसकी रेडियो तरंगे वो मिल नहीं पा रही, तो वो आपकी डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसलिए 10 मीटर के लिए डेटा का आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज संभव बनाता है। ये आप भी जानते हैं, आपको सॉन्ग सुनते हैं तो पास में रखते हैं अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट करके। वही बात है, ब्लूटूथ का आविष्कारक ये याद रख लेना दोस्त, क्योंकि आविष्कारक पूछ लिया जाता है किसी का। और ब्लूटूथ का हर कोई प्रयोग करता है, हर कोई प्रयोग करता है, हर कोई परिचित है। इसकी डिस्टेंस कम होती है, ये सब कुछ सबको पता है, ये वाली बात है। लेकिन ये हर किसी को पता नहीं है, आपको पता है, क्योंकि यज्ञ विद्या का आपने क्या वीडियो देख लिया। ये आपको पता होना चाहिए, कौन सा, जो हडसन आपको पता होना चाहिए। इस तकनीक में 2 ये आपको ये जो बताया था ना, ये आपको पता होना चाहिए, कौन सा, जो हडसन आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाते हैं। अब आपको ये देखिए क्या है, जो हडसन जो है इसका क्या है, आविष्कारक है, मतलब पहली बार इन्होंने प्रयोग किया। अगला है, इस तकनीक में 2.4 से 2.8, अभी मैंने किसका बताया आपको, वाईमैक्स का। क्या बताया आपको वाईमैक्स का, 3.3 से 3.4, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कितना है, ब्लूटूथ में कितना है, 2.4 से 2.4 से 2.8, ये आपको पता होना चाहिए दोस्त, क्योंकि आपके एग्जाम क्वेश्चन बनेगा, यही इसमें कंपेयर करेगा इस डेटा को, दोनों तरह का डेटा आपको दे देगा वो, आपको ये पता होना चाहिए। 2 अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको, ये लिख देते हैं 2 थोड़ा व्यवस्थित, ये हो गया 2 व्यवस्थित। इसमें कुछ भी याद नहीं रखना चाहता, इसमें 3 3 3 दोनों साइड है, यहाँ से 1 प्लस हो गया, यह क्या होता है, इससे डबल हो गया, ये 2 है तो इसका डबल हो गया। ब्लूटूथ में जो है उसका डबल हो जाएगा पॉइंट का पीछे का मान, बाकी सेम रहेगा, ठीक। तो इसके जो है गीगाहर्ट्ज कितने, 2 से 2.4 से 2.8 के बीच रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कम दूरी पर स्थित, कम डिस्टेंस बहुत कम होती है, को आपस में जोड़कर वायरलेस, मतलब कि वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। मतलब क्या बनाया जाएगा, इसमें पेन बनाया जाएगा। ये पेन जो है ना, ये वाला पेन नहीं है, ये पेन वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब आपका खुद का है। ब्लूटूथ में क्या करता है, खुद यूज करता ना पर्सनली, मैंने आपको समझाया था पेन वाला अच्छे से। आपको गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, ब्लूटूथ क्यों कनेक्ट करके कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं बात करूं और कोई बात नहीं करे, मेरी कोई बात और नहीं सुने, क्योंकि हमारे और उसके बीच में और लड़ाई चल रही है, कोई बहस चल रही है, हम थर्ड पर्सन को नहीं दिखाएंगे। तो यही क्या होती है, ब्लूटूथ में इसी का प्रयोग किया जाता है, पेन मतलब पर्सनल। आई होप आपको समझ में आएगा किस लिए समझाता है ऐसा मैंने। RS232 232 डेटा केबल का विकल्प के रूप में दोस्तों एक केबल थी 232, उसका यूज करके हम यूज करते थे। जैसे आपके हैंड फ्री है वो भी लगभग इसी के यही केबल होती है, इसमें काम करती है। तो आप क्या ब्लूटूथ का यूज करके उसको कर लेते हो ना, जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए दोस्तों आज हम ब्लूटूथ पे रोकेंगे, इसके बाद और भी बचा है, वाईफाई बचा है, और भी अनेक तकनीकें बची हैं। वाईफाई आप यूज करते हो इसलिए नाम ले दिया है। आपको पता होना चाहिए और कौन कौन सी तकनीक है जिसका आप प्रयोग करते हो, और आपको पता नहीं है कि किसी कितनी रेंज है, वाईफाई की कितनी रेंज है, कितने पॉइंट की चलती है, ये सारी जानने के लिए बने रहिए अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए हम रोकेंगे, लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, यज्ञ विद्या आपके लिए क्या क्या चला रही है समझिए। यज्ञ विद्या आपके लिए चला रही है जो करंट अफेयर क्लासेस है, करंट अफेयर आपको कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ में आपका कंप्यूटर कोर्स चल रहा है जो अभी मैंने क्लास ली, इससे पहले सारी क्लास यहाँ प्लेलिस्ट में रखी, जाके देख लिए। स्टैटिक की भी क्लासेस की जा रही है। साथ में जो आपको पीडीएफ क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो पीडीएफ मिलेगा वैसा ये वेबसाइट है हमारी, कौन सी, www.yajnavidya.com, यहां से मिलेगी। साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, लिखा है भाई, पढ़ लो, नहीं पढ़ते हो चलो, @यज्ञविद्या जो है ये सर्च करोगे आप किस पे, टेलीग्राम पे, वहां जाकर आपको ग्रुप मिल जाएगा, आराम ज्वाइन कीजिए। वहां आपको जो पीडीएफ है उन सबका अपलोड करा हुआ है लेटेस्ट, वहां जाकर आप देख सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या चाहते हो चेंजेस, आपका जो कमेंट है उसको देख करके हमें क्या होता है, मोटिवेट होता है, और क्या चेंजेस करना आप सुधार चाहते हो सुधार दिया करने की कोशिश करते हैं। तो आपके कमेंट मतलब आपको सुझाव तवज्जो दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है ना, तो होना चाहिए। साथ साथ क्या करना, अपने दोस्तों को इसकी वीडियो की लिंक शेयर करना है, कैसा लगा वो, और अच्छा लगा तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। साथ साथ आप क्या कर सकते हो, हमारे सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रह सकते हो। दोस्तों रोकेंगे हम आज क्लास में यही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।